हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे और इस ठंड में ठंड को आप मात दे करके, है ना, अपनी तैयारी में आप व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मग्न होंगे। और जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों की टेंशन बढ़ते जा रही है। तो कुछ लोग जो है एक्साइटेड हो चुके हैं कि ये जो घड़ी है वो कुछ ही दिनों के बाद आने वाली है। फिर उसके बाद समय आता है रिजल्ट का और बच्चे इंतजार करते हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बहुत ही खूबसूरत बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि तमाम यूट्यूब पे जो है अलग अलग टीचर्स जो है इस बातों को लेकर के दावा कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन इसको क्या सच में अचीव किया जा सकता है? बिहार बोर्ड 12th में मात्र 30 दिनों में क्या 90% स्कोर करना पॉसिबल है? आज मिलकर के हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे। और सच में दोस्तों, यदि आप इन सभी बातों को फॉलो करते हैं तो आपको इंग्लिश में 90% क्या 90% से ज्यादा भी आप ला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अच्छे से वीडियो को देखना, समझना और बात याद रखना, अमल जरूर करना। क्योंकि कहने को तो हम भी बहुत कुछ कह के चले जाएंगे, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह के चले जाएंगे, लेकिन अमल करना तुम्हारे ऊपर डिपेंड है प्यारे बच्चों। इसलिए अच्छे से इसको बच्चे वीडियो देखिएगा और अंत में जो है मैं जो जो बातें आपको बताऊंगा उसको ध्यान से कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। और वैसे ही आप अगर प्रिपरेशन करेंगे तो बेहतर तरीके से आप 90% मात्र 30 दिनों में आप ला सकते हैं। आइए, इस संभव है या असंभव है, इस बात पे हम चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले कोई भी बच्चा जो बिल्कुल है पढ़ने में अच्छा है ना प्यारे बच्चों, हम लोग जो है थोड़ी सी भूमिका पे चर्चा करते हैं कि ये आएगा तो आएगा कैसे। देखो, बहुत ऐसी बातें होती है जो लोग फटाफट 2-3 मिनट में बता के आपको चले जाते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना, मार्क्स आ जाएंगे। नहीं भाई, उसके लिए पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है जिसपे आपको स्टेप बाय स्टेप फोकस करना होगा कम समय में यदि ज्यादा मार्क्स लाना है तो। सबसे पहले प्यारे बच्चों, यदि हम बात कर लेते हैं इंग्लिश को लेकर के, और प्यारे बच्चों इंग्लिश को लेकर के यदि हम बात करेंगे तो हम एक बात जरूर करेंगे कि हमारे जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, जो आप सब इस वीडियो को आप सब जो देख रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं ना, जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं मैं उनको जो है 2-3 कैटेगरी में बांट करके देखता हूं। देखो, हम लोग ऑफलाइन के स्टूडेंट, हम लोग ऑफलाइन के टीचर्स हैं और बहुत परिश्रम करनी पड़ती है, बच्चों को फेस करना पड़ता है, अलग अलग प्रकार की समस्याएं उनको आती हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं इनमें 2 कैटेगरी अक्सर पाई जाती है। एक बात करते हैं वो बच्चे जो कंप्लीट हिंदी मीडियम से 12th की तैयारी करते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम से 12th की तैयारी करते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें वो तमाम बच्चे, ध्यान दीजिएगा, चाहे वो बच्चा कॉमर्स लिया हो, चाहे वो बच्चा साइंस लिया हो, चाहे वो बच्चा आर्ट्स लिया हो, इन तीनों में जो है इस कैटेगरी के स्टूडेंट पाए जाते हैं। कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 100% प्यारे बच्चों तैयारी करते हैं हिंदी मीडियम से, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रारंभ से ही इंग्लिश मीडियम से वो तैयारी करते हैं। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं, आखिर ये जो बच्चा है, जो हिंदी मीडियम का बच्चा है, वो आखिर हिंदी लिया क्यों है? इसलिए हिंदी लिया है क्योंकि इंग्लिश प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं उस बच्चे का कमजोर है, वीक है, या फिर उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, इसलिए उसने क्या लिया, हिंदी मीडियम चुना। और जिस बच्चे ने इंग्लिश को चुना है, इंग्लिश मीडियम चुना है, मतलब जाहिर सी है कि उसे इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है, मतलब वो लिख भी सकता है, वो पढ़ भी सकता है, समझ भी सकता है और बोल भी सकता है। ऐसे ज्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम में होते हैं। अब प्यारे बच्चे, जब हम ये 90% की बात करते हैं तो हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट होते हैं तो वो तो बोलते हैं कि सर ये तो हम चुटकी बजा के ला सकते हैं, ये सर चुटकी में ला सकते हैं। क्यों सर जी? क्योंकि हमारी इंग्लिश क्या है, अच्छी है, आराम से सर जी, बस हम लोग को समझ में आती है, लिखने आ जाता है, सब कुछ डील कर लेंगे, आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बताइए क्या आपसे 90% इंग्लिश में आएगा, तो बोलेगा अरे सर मेरा तो पहले से इंग्लिश खराब है, हम तो उम्मीद लगाए हैं कि 65, 70%, 80% आ जाए, उतना ही में हमारा कल्याण चल जाए, इसलिए तो हम हिंदी मीडियम में हैं।
तो प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है ये इनके लिए तो काम की है ही है, इन बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैंने बीमारी बताया, ऐसे आप किस मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के हैं, आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलो चर्चा करते हैं। देखो, कभी भी अगर आप इंग्लिश में यदि 30 दिनों में प्यारे बच्चों, यदि आपको 30 डेज के अंदर में, यदि आपको प्यारे बच्चों 30 डेज के अंदर में यदि आपने ये सोचा है कि गुरुजी हमें 90% से ज्यादा स्कोर करना है और आपकी इंग्लिश अच्छी है या बुरी है, आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि एक पॉइंट को, आपको सिलेबस की जानकारी 100% होनी चाहिए। प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा, आपको सिलेबस की जानकारी 100% होनी चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। प्यारे बच्चों जैसे सिलेबस आप जानेंगे तो आप सबको पता है। आइए थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर हम लोग फोकस कर लेते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा समय लेंगे नहीं, ठीक है। सिलेबस की बात करते हैं तो आप सभी को पता है प्यारे बच्चों कि 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। अरे बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। 100 मार्क्स की एग्जाम होती है और ये पेपर 2 सेक्शन में बटा रहता है। एक सेक्शन होती है प्यारे साथियों आपके ऑब्जेक्टिव का, एक सेक्शन होता है ऑब्जेक्टिव का और एक सेक्शन होता है प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव का। ध्यान से देखिएगा, सिलेबस पकड़ में आ गई तो आधा बीमारी यहीं पे सॉल्व हो जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का तो ये 50% वेटेज होता है, 50 बनाने हैं, और इसका भी 50% क्या होता है, वेटेज होता है। यदि हम बात करें प्यारे बच्चों कि गुरुजी ऑब्जेक्टिव में, तो जो भी आप ग्रामर की बात करते हो ध्यान देना, प्लस कुछ कुछ वर्ड्स की भी इसमें चर्चा हो जाती है। उसके बाद प्यारे बच्चों बुक्स, आपको 2 बुक्स पढ़ने, एक रेनबो और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये दोनों जगहों से क्वेश्चंस प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन में, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं हम सब्जेक्टिव का, तो बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें क्या क्या है। देखो प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव में हमें क्या क्या पूछा जाता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, एक सेक्शन होता है 15 मार्क्स का, एक सेक्शन होता है 15 मार्क्स का, जिसमें 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक आपको बनाना है। एक तो आपका पूरा का पूरा सेक्शन रहता है प्यारे बच्चों समरी, इसमें से 3 बनाने हैं। दूसरा भी होता है समरी, ये प्यारे बच्चों प्रोज से रहता है, और ये होता है पोयम से, है ना। अच्छा ये तो पता है ना कि 2 किताबें कौन कौन सी पढ़नी है ना। अभी मैंने बता ही दिया कि एक बुक का नाम हुआ रेनबो 2 और एक का नाम हो गया स्टोरी ऑफ इंग्लिश, है ना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इसमें 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं और इसमें 11, 10, 21 चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ने हैं, ध्यान दे देना। तीसरा क्वेश्चन आपका आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से नोट्स लिखने का। इसके बाद क्वेश्चन आता है मैचिंग का। इसके बाद क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन से, और एक और क्वेश्चन प्यारे बच्चों रहता है मैचिंग का, ठीक है। ये 15 मतलब मार्क्स का एक सेक्शन तुम्हारा दिया रहता है। इसी तरह प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव में यदि तुम जाओगे तो तुम्हारा ऐसे 8 का पूछता है, लेटर जो है तुम्हारा 5 का पूछता है, पैसेज या प्रेसिस, पैसेज या प्रेसिस जो है तुम्हारा कितने का पूछता है, 4 का पूछता है। इसके अलावे अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन का, ध्यान देना प्यारे बच्चों, एक्सप्लेनेशन जो है प्रोज से एक बनाना पड़ता है 4 मार्क्स का, और एक पोइट्री से बनाना पड़ता है 4 मार्क्स का, यानी कि ये 8 का पूछता है। और प्यारे बच्चों यदि हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ये टोटल 10 मार्क्स का आता है। तो ये आपका कंप्लीट हमने सिलेबस का चर्चा कर दिया, कैसे आपको सिलेबस याद रखना है ना। अब इसमें ज्यादा अपने को खेला नहीं खेलना है, 30 दिन है, यदि आप पूरा पढ़ चुके हैं तो रिवीजन में लग जाइए। और हमेशा याद रखिएगा, आगे हम अभी बताने वाले हैं, हमेशा याद रखिएगा मेजर से हमें माइनर के तरफ जाना है। मतलब मेजर वो पोर्शन जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम वेटेज, मैक्सिमम मार्क्स कहते हैं, और माइनर जो बच जाएंगे उनके पीछे हमें जाना है। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप ढंग से रिवीजन करें। आप ऐसे भी 90% ला रहे हैं क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। फिर भी यदि आपको डर है कि कैसे लाए 90%, अब आइए उस मुद्दे पे चर्चा करते हैं। सब बच्चे रेडी है ना, चलो जी आ जाओ। अब हमें ये 90% वाला जो खेला है,
90% से ज्यादा। आप 96 लाओ, कुछ भी लाओ, 98 लाओ, 100 आउट ऑफ 100 ला लो, क्या फर्क पड़ता है। अब देखो ये जो खेला है ये आएगा कैसे, देखो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों जो ऑब्जेक्टिव का सेक्शन है, ध्यान दीजिएगा, एकदम कहीं भी नजर मत डुलाइएगा। जो बच्चा अगर वीडियो तक पहुंच गया वो देख रहा है तो पूरा अच्छे से देखेगा। सबसे पहले देखो ऑब्जेक्टिव सेक्शन क्या है। इसमें से दो सेक्शन तुम्हारा दिया रहता है, एक रहता है ग्रामर पोर्शन का और एक रहता है प्यारे बच्चों बुक पोर्शन का। बड़े ध्यान से देखना, ये दोनों और एक वर्ड से रहता है तो वर्ड को भी छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट है। इसी में हम वर्ड ले लेते हैं, यहां से 40 क्वेश्चंस और यहां से रहते हैं 60 क्वेश्चंस। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो बात समझ में आ गई। अब देखो होता क्या है कि जिन बच्चों का, ध्यान देना, जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है, जिनका ग्रामर अच्छा है और जो लिटरेचर बुक ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं वो इधर से अप्रोच करेंगे। हेलो हेलो सुनो, जिनका इंग्लिश अच्छा है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जिनका इंग्लिश पे पकड़ है, जिनकी ग्रामर अच्छी है वो इधर से बनाना, लेकिन जिनकी ग्रामर अच्छी नहीं है वो इधर से बनाना। हेलो याद है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो पहले ग्रामर सेक्शन में सॉल्व करें। लिटरेचर में अगर वो थोड़ा बहुत भी 50% भी पढ़ के जाता है, सुन रहे हो, 50% भी पढ़ के जाता है तो आसानी से उसका 50 में 50 एमसीक्यू उसका एकदम आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। किस बच्चे का, जिनका इंग्लिश अच्छा है वो इधर से आए और जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मतलब जिनको ग्रामर वर्ड्स नहीं आते, वो इधर से आए। आराम से आपका 50 में 50 लगेगा। अब वो ग्रामर पढ़ने वाले अच्छे बच्चे तो बोल ही देंगे हाँ सर जी ग्रामर का कोई खास सिलेबस थोड़ा है गुरुजी, देखो हम जो बता रहे हैं वो काम कर लो, टेंस पढ़ लो, ध्यान दे दो। हेलो ध्यान दे रहे हो, चलो जी आप आराम से क्या करो, टेंस पढ़ लो, एक चैप्टर प्रेपोजिशन पढ़ लो, ध्यान देना प्यारे बच्चों, और दूसरा चैप्टर जो है प्रेपोजिशन के बाद आप आर्टिकल्स पढ़ लो एकदम बेसिक से, मन करे तो वॉइस पढ़ लो या मन करे तो नरेशन पढ़ लो, है ना। और कुछ बेसिक चीजें होती हैं वर्ब में जो आपको टीचर जी टेंस के दौरान ही पढ़ा देंगे। यदि इतना चैप्टर भी तुम ढंग से पढ़ लेते हो तो यकीन मानो कुछ कुछ ऐसे है जैसे सिनोनिम है, करेक्ट स्पेलिंग है, ओड वन है, चारों में से एक जो मिलना चाहे छांटना है, इतना भी अगर तुम परीक्षा में पढ़ के चले जाते हो, एक चैप्टर कोई बच्चा कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यदि इतना ही तुम पढ़ के जाते हो, इतना ही पढ़ के जाते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा तो 30 क्वेश्चन के आसपास जरूर बनेगा। हेलो रिमेंबर, याद करो इतने भी पढ़ के जाओगे तो 30 के आसपास तुम्हारा कैसहू बन जाता है, 25-30 तो तुम्हारा बन ही जाएगा। अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है तो वो सारा चैप्टर कवर करके इधर से जाओ, 30 इधर से कर लो, 25 ही कर लो इधर से, बाकी 25 कर लो, तुम्हारा काम चल जाएगा। अब तुम बोलोगे सर 21 चैप्टर रेनबो पार्ट 2 में है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 6 है, तो सर क्या करें, तो कुछ मत कर यार, 21 चैप्टर में से 10-12 50% भी तू पढ़ के जाना, आराम से तुम्हारे 40 में से 20-25 बन ही जाएंगे, 50 तुम्हारा कैसे भी आएगा। मतलब जिनकी इंग्लिश अच्छी है, हेलो ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में जिनको ग्रामर समझ में आता है, जो जल्दी पढ़ लेते हैं, वो बताए गए चैप्टर को पढ़ लो। और बुक में क्या करो, जो रेनबो पार्ट 2 की किताबें हैं प्यारे बच्चों, सुनना शुरू से बढ़िया से सुनो, आराम से सुनो, इसमें टोटल 21 चैप्टर हैं। तो तुम क्या करो, जो प्रोज का सेक्शन है और जो पोएट्री का सेक्शन है, सबसे पहले याद रखो पोएट्री इतना आसान होता है ऑब्जेक्टिव उसका कि आप कहीं से भी वन शॉट किसी का कुछ भी देखोगे चकाचक बन जाएगा। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो इसमें से क्या करो, शुरू से लेके 4 चैप्टर तक बढ़िया से रगड़ लो, ध्यान दे दो, शुरू से लेके 4 चैप्टर तक बढ़िया से रगड़ लो। और जो शॉर्ट स्टोरी है जैसे द आर्टिस्ट, द अर्थ, अ मैरिज प्रपोजल, वो 3 आराम से इधर से कर लो, 7 चैप्टर एनफ। इधर में पोइट्री में मन नहीं लग रहा है तो शुरू से लेकर के 4 चैप्टर पढ़ लो, 7-4 11 चैप्टर हो गया तुम्हारा। मैक्सिमम क्वेश्चंस एमसीक्यू का इस अप्रोच से तुम्हारा बन जाएगा। अब सुनिएगा बड़े ध्यान से, अब जिस बच्चे का ग्रामर ठीक नहीं है, जिसको डर लग रहा है, वो किधर से जाएगा, बुक वाले के तरफ से जाएगा। तो उसे क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, उसे आराम से पूरी की पूरी किताब को अच्छा से वन शॉट वो देख ले,
आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगा ले, वो आराम से बुक का बना लेगा, बुक वाला इजी है। तो हमने दोनों अप्रोच बता दिया, जिनकी अच्छी हो इंग्लिश उनके लिए भी, जिनकी बुरी हो उनके लिए एमसीक्यू तो आपको करना ही करना है। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं, इसके लिए आप क्या करिएगा कि छोटा सा काम कीजिएगा, ठीक है। छोटा सा काम क्या कीजिएगा, हमारे जो है यूट्यूब चैनल पे लाइव सेक्शन में चले जाइएगा और वहां देखिएगा 2 वीडियो बड़े काम का होगा। ध्यान से, 2 ही वीडियो बोल रहे हैं, ज्यादा मत देखना। एक तो तुम्हारा कंप्लीट ग्रामर के ऊपर वीडियो बना हुआ है, उसको 2 बार 3 बार आराम से कर लो, और एक जो है पूरा प्रोज प्लस पोइट्री का एमसीक्यू है, उसको देख लो। और एक और मिलेगा कंप्लीट स्टोरी ऑफ इंग्लिश के 100 सवाल। बस ये आप जाकर के प्लेलिस्ट में भी ढूंढ सकते हैं, प्रोज सेक्शन में मिल जाएगा, ग्रामर में, या लाइव वाले सेक्शन में जाकर के खोज करके इसको पढ़ ही लो। यदि पूरा 50 में 50 तुमको एमसीक्यू चाहिए 50%, तो इसको आपको किसी भी तरीका से लाइव सेक्शन में जाकर के देखना पड़ेगा 3 वीडियोज को। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं कि गुरुजी सब्जेक्टिव में हम क्या करें। देखो देखो अच्छा से ध्यान दो, 90% की असली लड़ाई, जो 90% की असली लड़ाई है वो यही है। क्यों है प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्टिव तो सब बचवा छाप देता है ना, क्या करता है, इधर उधर देखेगा, या एग्जाम से आधा घंटा पहले मिल गया कहीं से लेके वो छाप देगा, वो मानेगा नहीं। वो ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम बच्चों का 40 से 45 सही हो जाता है, लेकिन असली लड़ाई 90% की कहाँ है प्यारे बच्चों? सब्जेक्टिव में है। कहाँ है प्यारे बच्चों? सब्जेक्टिव में है। और सब्जेक्टिव में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो जो पॉइंट बता रहे हैं पहले उसको एकदम क्लियर कर लो। चलो अच्छे से देख लो, देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो तुम्हें ये करना है कि सब्जेक्टिव में जो 15 मार्क्स वाला सेक्शन है, 15 मार्क्स वाला, ठीक है, उसे पूरा करना है, उसे पूरा करना है। और इसके लिए तुम्हें बिल्कुल मेहनत नहीं करना है। सुन लो, ध्यान से सुन लो। एक, दोनों तुमको मैचिंग बनाना है। मैचिंग कितना आता है? 2 बनाना है। दूसरा, थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी है तो ट्रांसलेशन बना लेना। 3 बना लोगे, 15 में 15 सही। अगर कभी ऐसा हो जाए कि तुमको यदि ट्रांसलेशन नहीं आए, बनाना तो तय है, नहीं आए, तो यहाँ पे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का शॉर्ट नोट जरूर तैयार कर लो। जैसे ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड या फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज या ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है, ये कर लेना। और ये अपने वीडियो में जाकर के सर्च करना है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश तुमको मिल जाएगा। अपने पास ऑप्शन होना चाहिए कि गुरुजी ये ना आए तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट नोट लिख देंगे, मेरा काम चल जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ये तुम्हारा किसी भी तरीके से बनना चाहिए। ये मैचिंग क्या आता है प्यारे बच्चों? तो मैचिंग जो है केवल राइटर्स का और एंड चैप्टर का नाम है। जो रेनबो पार्ट 1 में 21 है ना, उन्हीं का बस नाम है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अ पिंच ऑफ सन ऑफ मनोहर मालवणकर, रूपर्ट ब्रूक, द सोल्जर हो गए, जॉन कीट्स, ओड टू ऑटम, बस चैप्टर का नाम, बस यही मैचिंग पूछता है। ये 15 नंबर तुमको कैसे भी कर लेना है। अब जरा ध्यान देते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। देखो दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से देखना। एक पॉइंट होता है प्यारे बच्चों पैसेज, खोज के लिखने वाला, इसको तो बिल्कुल मत चूकना। तीसरा पॉइंट तुम्हारे सामने आता है लेटर, इसको बिल्कुल नहीं चूकना है। इसके लिए क्या करना है, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, उनको आप 1 शॉट देख लो, मैं भी बनाऊंगा। चौथा आता है ऐसे 8 मार्क्स का, इस पर मैंने कंप्लीट ट्रिक वाली वीडियो डाल दी है, उसको फटाफट देख लो अगर 8 में 8 चाहिए तो। नंबर प्यारे बच्चों एक्सप्लेनेशन की वीडियो, ये वीडियो जल्द ही आने वाली है, लेटर की वीडियो जल्द आने वाली है, दोनों देख लेना। ये वाला पोर्शन असली युद्ध जो है बिहार बोर्ड के बच्चों का 90% वाला, वो यही असली युद्ध है।
यही असली युद्ध है कि इसको कैसे करना है। ये बच्चा कर लेगा, लेटर भी जो है थोड़ा सा अगर फॉर्मेट आप सीख लेंगे तो आप ला सकते हैं। ऐसे मैंने वीडियो डाल दिया है, वीडियो फटाफट जा करके देख लो, और एक्सप्लेनेशन की वीडियो जल्द ही आएगी ट्रिक के साथ कि कैसे हम एक्सप्लेनेशन करें। बात समझ में आ गया। इस पोर्शन को अगर करोगे तो आराम से तुम्हारा 90% आ जाएगा। अब प्यारे बच्चे कहते हैं कि सर क्वेश्चन आंसर वाला में क्या करें सर, 10 गो पूछता है 5 गो बनाना है। कुछ मत करो, कुछ मत करो। रेनबो पार्ट 1 का 1 से लेके 4 तक प्रोज सुनिए हो, इसी का 1 से लेके 4 तले पोइट्री, आ स्टोरी ऑफ इंग्लिश घोर के पीजा। कुछ मत करो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश 1 से 4 प्रोज, 1 से 4 पोयम, कि जौन जन क्वेश्चन है उसको घोर के पी जाओ। खास करके वो क्वेश्चन जन देखने में छोटा छोटा होगा उसको घोर के पी जाओ। और प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर लगा लो, प्रीवियस ईयर ज्यादा नहीं प्यारे बच्चों, 3 साल का, 3 साल का लगा लो, तुम्हारा आराम से काम फ्री आ जाएगा। हम इधर ज्यादा बच्चा को टेंशन इसलिए नहीं देते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मात्र 5 को बनाना ही है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में स्टोरी ऑफ ड्रामा बच्चा खाली घोर के पी के चला जाए तो 1-2 क्वेश्चन जैसे फेयर्स का, मेस्क्यू का, टाइप्स ऑफ ड्रामा, स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा मुंह से पूछ देता है। उसके बाद से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से क्वेश्चन रबे करता है। भारत इज माय होम प्रोज में 4, पोइट्री में 4, स्टोरी ऑफ इंग्लिश वो कर ले। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में किसी भी क्वेश्चन का आंसर 2 लाइन से ज्यादा है ये नहीं है, तो अगर बच्चा ये कर लेता है तो ये कर लेगा, ओवरऑल पूरा 100% कर लेगा। अब प्यारे बच्चों जो अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर एकदम फोकस करना है, एकदम फोकस करना है। प्यारे बच्चों आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपके राइटिंग स्किल पे। राइटिंग स्किल जिनका बेहतर होगा, लिखने जिनको अच्छा से आएगा वो अच्छा से कर लेंगे। इसमें आपको क्या कह रहा है समझिएगा कि जितने वर्ड्स में आंसर होना है उतना ही लिखना है, उतना ही लिखना है। याद रखिए, बात समझ में आया। और सुस्पष्ट लिखना है, एकदम दिखाई दे, समझ में आए कि आपने लिखा क्या है, इस बात को फोकस रखिएगा। ठीक है, ये राइटिंग स्किल पे आपको ध्यान देना है। प्यारे बच्चों 1 से लेकर के अभी 30 दिनों तक ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, 1 से लेकर 30 दिनों तक आपको क्या करना है, आपको सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव सेक्शन पे ध्यान देना है। प्रतिदिन आप लिखिए, पढ़िए, घोरिए, पीजिए, प्रैक्टिस कीजिए प्रतिदिन। अब वो भी किस वाले पे प्यारे बच्चों, किस वाले पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है, 1 2 3 4, 4 पे हमेशा आपको ध्यान देना है। प्रतिदिन घोर के पी जाओ कि हमें ऐसे ट्रिक से करनी है, या फिर रोज हमें एक ऐसे, 2 दिन में एक ऐसे हमको घोर के पीना है। एक्सप्लेनेशन हमें देखनी है कि कैसे एक्सप्लेनेशन किया जाता है, एक्सप्लेनेशन की प्रैक्टिस करनी है, और प्रीवियस ईयर के एक्सप्लेनेशन हमको लगाना है। अगर ये वाली जंग आप जीत गए ना प्यारे बच्चों तो 90% आपका एकदम आएगा, क्योंकि सारा युद्ध इसी पे है, इसी पे है, इसी पे है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बस ये समझाया कि किस तरीके से आप अच्छे तरीके से ला सकते हैं। बस हिंदी मीडियम हो तो जो मैंने कहा याद रखना कि तुमको पहले बुक वाले के तरफ से आना है, इंग्लिश मीडियम हो तो इधर से आना है। ग्रामर के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, ठीक है ना। लाइव जो है कुछ वीडियो मैंने डाली हुई है, इस वीडियो को तुम जरूर देख लेना। उसके अलावा सब्जेक्टिव में 15 मार्क्स पे सबसे पहले फोकस कर लो, इसमें मैचिंग देख लो, ट्रांसलेशन देख लो, है ना, पैसेज, लेटर, एसे और एक्सप्लेनेशन, इस पे तुमको ज्यादा मेहनत करना होगा, तभी 90% आएगा। तो 30 दिन काफी है। यदि आप पहले से थोड़ा बहुत पढ़े हो, नहीं भी पढ़े हो तो इसको अभी से लग जाओ, कम से कम कुछ नहीं तो सिलेबस को समझ लो, पूरी वीडियोज को तुम देख जाओ जो मैंने बनाया है, तुम्हारा आराम से 90% आएगा। बहुतों को आता है, तुम्हारा भी आएगा। बिहार बोर्ड है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इंग्लिश है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपका 90 नहीं आ सकता है। आप अगर ठान ले तो आपका पक्का आएगा। बस प्रतिदिन यार 2 से 3 घंटे आराम से मेहनत करो ना, टू द पॉइंट मेहनत करो, जो मैंने बताया तुम्हारा 90% एकदम आएगा। ठीक है, तो यदि आपको किसी सेक्शन में वीडियो चाहिए जहां पे आप फंस रहे होंगे तो कमेंट कर दो, मैं इस पे वीडियो डालूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन काम की वीडियो थी। धन्यवाद।